हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं भय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के वीवीआई अति महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि इस चैप्टर का भाग 2 होगा तथा क्रैश कोर्स पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। इस भाग में विभिन्न स्टेट्स बोर्ड्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर तथा कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी होंगे, जिनमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स भी शामिल होंगे। यह वीडियो सभी 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए के स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होगा। इसके अलावा अदर 12th बोर्ड, सीबीएसई 12th बोर्ड, आईसीएसई 12th बोर्ड के फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1, परावैद्युत शक्ति को परिभाषित करें। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी परावैद्युत पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जो कि वह परावैद्युत बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसे परावैद्युत शक्ति कहा जाता है। राइट डाउन। किसी परावैद्युत, जिसे अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, परावैद्युत पर आरोपित अप्लाइड बाहरी विद्युत क्षेत्र, बाहरी विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे वह परावैद्युत पदार्थ बिना विद्युतीय भंजन के सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उसे परावैद्युत शक्ति कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। परावैद्युत शक्ति कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसे नोट कर लें। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू ए डाइलेक्ट्रिक which it tolerates without electrical breakdown is called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, वे इसे नोट कर लें। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल which it can tolerate without electrical breakdown is called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अर्थात परावैद्युत शक्ति विद्युत क्षेत्र का ही, किसी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का ही अधिकतम मान है, जिसे बिना इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के, बिना विद्युतीय भंजन के वह परावैद्युत पदार्थ सह सकता है। तो इसका सूत्र होगा ई ब्रेक
इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल कैपिटल ई होता है, बी फॉर ब्रेक इक्वल्स टू वी वी बी, वी ब्रेक डाउन वोल्टेज, भंजन वोल्टेज बटा डी, जहाँ डी परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। वी क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज है, भंजन वोल्टेज, और ईवी क्या है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का अधिकतम मान है जिसे वह परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के, बिना ब्रेक डाउन के टॉलरेट कर सकता है। तो ई बी इजकल टू वी बी अपॉन डी, और परावैद्युत शक्ति का मतलब परावैद्युत शक्ति विद्युत क्षेत्र के ही रूप में व्यक्त होगा, अधिकतम विद्युत क्षेत्र के रूप में, ई कैपिटल ई इक्वल्स टू वी बी अपॉन डी, और इसका एसआई मात्रक होगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है ई इजकल टू वी बी बाई डी, भंजन वोल्टेज वी बी ब्रेक डाउन वोल्टेज अपॉन डी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। तो इसका एसआई मात्रक होगा परावैद्युत शक्ति का, जो कि विद्युत क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित है, इसलिए इसका मात्रक होगा वोल्ट पर मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तथा लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है इस वीडियो में। चालक की धारिता की परिभाषा को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें। डिफाइन कैपेसिटेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट। किसी चालक की धारिता या किसी बोर्ड परीक्षा में संधारित्र की धारिता को भी परिभाषित करना। तो संधारित्र भी चालक ही है, लेकिन उसमें दो चालकों का निकाय है संधारित्र, तो डिफिनेशन लेकिन दोनों का सेम ही होगा। तो चालक की धारिता से का अर्थ होता है किसी चालक के द्वारा या संधारित्र के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता। किसी चालक या संधारित्र द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को उसके धारिता कहा जाता है। और गणितीय रूप से किसी चालक या संधारित्र का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, या किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए उस चालक या संधारित्र पर दिए गए आवेश का परिमाण उस चालक या संधारित्र की धारिता कहलाता है। इसे नोट करें आप लोग। किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए या संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए। जब संधारित्र होगा तो दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, अकेला चालक होगा तो उसका विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए। तो किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए या किसी संधारित्र के, अगर संधारित्र का डिफाइन करने के लिए है संधारित्र की धारिता, तो उसे में संधारित्र, चालक की जगह संधारित्र लिखना होगा, जो कि दो चालकों का ही निकाय है संधारित्र, एक संग्राहक प्लेट, दूसरा संघनक प्लेट। तो किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए या किसी संधारित्र, कैपेसिटर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, संधारित्र के प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए उस चालक या संधारित्र पर, उस चालक या संधारित्र को दिए गए आवेश का परिमाण, को दिए गए आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण उस चालक या संधारित्र की, उस चालक का या उस संधारित्र की धारिता कहलाता है। उस चालक ऑब्लिक संधारित्र की धारिता कहलाता है। संधारित्र की धारिता कहलाता है। और अंग्रेजी में भी इसे मैं बोलता हूँ, इसके डेफिनेशन को, उसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नोट्स कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड या द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर और ए कैपेसिटर to increase its potential through 1 volt is called the capacitance of a conductor or capacitance of a
कैपेसिटर। तो इस डिफिनेशन के अनुसार किसी चालक की धारिता आवेश का परिमाण तथा उस पर उत्पन्न विभव या संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का अनुपात के बराबर होगा। तो धारिता C का सूत्र होगा C इक्वल टू क्यू बाई वी इस डिफिनेशन के अनुसार। तो C इक्वल टू क्यू बाई वी चालक की धारिता आवेश का परिमाण तथा चालक पर उत्पन्न विभव या दोनों चालक के किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होगा। C इक्वल टू क्यू बाई वी और संधारित्र के लिए या किसी चालक के लिए हो गया जहाँ भी चालक पर उत्पन्न विभव है और Q चालक को दिए गए आवेश का परिमाण है। और दोनों का अनुपात एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहा जाता है, जिसका संकेत C है। जब किसी संधारित्र का केस होगा तो उस सिचुएशन में C हो जाएगा C इक्वल टू क्यू बाई वी या संधारित्र के लिए C इक्वल टू क्यू अपॉन V1 माइनस V2, जहाँ V1 माइनस V2 दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। यह धारिता का सूत्र हो गया किसी एक चालक के लिए C इक्वल टू क्यू बाई वी आवेश तथा विभव का अनुपात और संधारित्र के लिए C इक्वल टू चालक को दिया गया आवेश का परिमाण, किसी प्लेट को संग्राहक प्लेट को दिए गए आवेश का परिमाण प्लस Q। तो संगणक प्लेट पर भी भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा, बाहरी पर प्लस Q जो कि भूतरित हो जाता है। और V1 माइनस V2, V1 विभव है संग्राहक प्लेट का, V2 संगणक प्लेट का। तो दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर हो गया V1 माइनस V2, इसलिए संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन V1 माइनस V2। और इसका मात्रक भी इसमें दिया है प्रश्न में। संधारित्र की धारिता को परिभाषित करने के बाद इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो संधारित्र का एसआई मात्रक होता है फैराड, जो प्रचलित मात्रक है। ऐसे ये धारिता का एसआई मात्रक कूलॉम प्रति वोल्ट भी होगा, लेकिन प्रचलित मात्रक फैराड भी है। तो लिख आप लोग नोट करें, चालक की धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। एसआई मात्रक चालक की धारिता का फैराड, जिसे कैपिटल F संकेत से सूचित किया जाता है, फैराड। एसआई मात्रक चालक की धारिता का फैराड है। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड। छोटे मात्रक के रूप में माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶ फैराड छोटा मात्रक है चालक की धारिता का। नैनोफैराड 10⁻⁹ फैराड, पिकोफैराड 10⁻12 फैराड इत्यादि उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि एक फैराड बहुत धारिता का बड़ा मात्रक है, अतः छोटे मात्रक ही व्यवहार में लाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, उन दो कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। गिव 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो दो कारक हैं। पहला कारक है कि जिससे चालक की धारिता प्रभावित होती है, वह है चालक की ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब है चालक का एरिया या उसका आकार। तो पहला फैक्टर है आंसर। फर्स्ट फैक्टर इज, दो फैक्टर का नाम देना है। पहला फैक्टर है जिस पर चालक जिन पर चालक की धारिता निर्भर करती है या जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। तो पहला फैक्टर है चालक की ज्यामिति, चालक का आकार। ज्यामिति का मतलब चालक का आकार या उसका क्षेत्रफल। तो चालक की ज्यामिति पर अंग्रेजी में लिखें ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, ऑन द ज्योमेट्री, साइज एरिया, ज्योमेट्री मीन्स साइज एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। और दूसरा कारक है जिस पर चालक की धारिता निर्भर करती है, वह फैक्टर है चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर या चालक के निकट स्थित दूसरे माध्यम पर या दूसरे चालक पर, चालक के निकट स्थित दूसरे चालक पर या चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर। चालक के निकट उपस्थित। तो दूसरा कारक जिस पर चालक की धारिता निर्भर करती है या जिससे चालक की धारिता प्रभावित होती है, वह है चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर। नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर। इसके अलावा एक अन्य कारक हो सकता है, फैक्टर हो सकता है जिस पर चालक की धारिता निर्भर कर सकती है या चालक की धारिता प्रभावित हो सकती है। वह है चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर। प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स नियर ए कंडक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 4, समानांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दूसरे प्लेट का अर्थात भूधृत प्लेट जिसे संघनक प्लेट कहा जाता है, उसका क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो इसमें दूसरे प्लेट का समानांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सेकंड प्लेट का पहला कार्य है संग्राहक प्लेट, समानांतर प्लेट संधारित्र के संग्राहक प्लेट जो पहला प्लेट होता है उसे संग्राहक प्लेट कहा जाता है। कलेक्टर प्लेट तो उसके विभव को घटाना, उसके विभव को कम करना। तो फर्स्ट राइट डाउन, इसे लिखें। दूसरे प्लेट का पहला कार्य है समानांतर प्लेट संधारित्र का संग्राहक प्लेट पर विभव को कम करना, विभव को घटाना, कम करना। टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर इज। एवं नंबर 2, जब विभव घटेगा, संग्राहक प्लेट पर विभव का मान घटेगा तो उसकी धारिता बढ़ेगी, क्योंकि धारिता C = Q/V अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो भी चूँकि डिनोमिनेटर में है, हर में है, नीचे है, तो भी का मान घटेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो पहला कार्य हो गया संग्राहक प्लेट पर विभव को घटाना, टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट। एंड सेकेंड, दूसरा कार्य है दूसरे प्लेट का संधारित्र के, समानांतर प्लेट संधारित्र के, वह है संग्राहक प्लेट की धारिता को संग्राहक प्लेट की धारिता को बढ़ाना, क्योंकि उसका विभव घट रहा है सेकेंड प्लेट के कारण, तो उसकी धारिता बढ़ेगी। तो दूसरा कार्य है संग्राहक प्लेट के, दूसरे प्लेट का संग्राहक प्लेट समानांतर प्लेट संधारित्र का, वह है संग्राहक प्लेट की धारिता को बढ़ाना, संग्राहक प्लेट की धारिता को बढ़ाना। टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कलेक्टर प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, संग्राहक प्लेट की धारिता को बढ़ाना। तो यह दो कार्य हैं, दो फंक्शन है किसी समानांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दूसरे प्लेट का, सेकेंड प्लेट का। अब क्वेश्चन नंबर 5, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर? इसका उत्तर होगा कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र या कैपेसिटर के प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो उत्तर होगा संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। इसे आप लोग नोट करें, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, धारिता कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। Capacitance of a capacitor is increased if a dielectric medium is placed between its two plates. और यदि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच पूरे भाग में, इंटायर स्पेस में, अगर K परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, नई धारिता पूर्व में संचक की धारिता की K गुना बढ़ जाती है। मतलब C इक्वल्स टू K टाइम्स इंटू C। और C0 उस स्थिति में धारिता है संधारित्र की, कैपेसिटर की, जब दोनों प्लेटों के बीच में हवा है। और यदि हवा की जगह दोनों प्लेटों के बीच पूरे भाग में K परावैद्युतांक का, K डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, तो संधारित्र की नई धारिता हवा में संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच हवा में जितनी धारिता होगी C, उसका K गुना बढ़ जाएगा। मतलब C' इक्वल टू K इंटू C। If the entire space between
the capacitors between the capacitor is filled with a dielectric medium with dielectric constant K, then the capacitance of the capacitor will increase by K times, that is C dash is equal to K into C. अब क्वेश्चन नंबर 6, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड है। अगर उन्हीं तीनों संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी परिणामी धारिता निकालें। कितनी होगी परिणामी धारिता? बराबर धारिता है, समान धारिता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 3 संधारित्र हैं, तो द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स in series connection is 6 microfarad. If those three capacitors are joined in parallel, then what will be the resultant capacitance? तो इसके लिए एक बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला है कि सीरीज कनेक्शन में अगर 3 संधारित्र जोड़े जाते हैं, n संधारित्र अगर जोड़े जाते हैं, n की जगह 3 कर देंगे तो उनका रिजल्टेंट, उनकी परिणामी धारिता होगी CS इक्वल टू C/n। और यदि आइडेंटिकल समान धारिता के 3 n संधारित्र अगर समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी परिणामी धारिता होती है n इंटू C। तो दोनों का जो रेशियो अगर हम मालूम करें, अगर C धारिता के बराबर धारिता है तो उसे C मान लिया जाए, तो C धारिता के n संचयक अगर समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो उसकी परिणामी धारिता Cp, तथा उन्हीं n संचकों को अगर संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी धारिता Cs। दोनों का जो रेशियो होगा तो वह Cp अपॉन Cs इक्वल टू होता है n²। और यहाँ Cs मालूम है। तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ऑल 3 कैपेसिटर्स having equal capacity are joined in series, then रिजल्टेंट उनकी परिणामी धारिता कितनी है? 6 माइक्रोफैराड है। मतलब CS दिया है 6 माइक्रोफैराड, इसलिए Cp इक्वल्स टू, हमें समानांतर क्रम संयोजन में जब उन्हीं तीनों संचकों को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो परिणामी धारिता चाहिए, तो Cp चाहिए। Cp क्या है? समानांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 identical capacitors joined in parallel connection, we have to calculate its resultant capacitance Cp। तो Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा? n² मल्टीप्लाइड बाई CS। और n कितना है? समान संचकों की संख्या। n क्या है? समान संधारित्रों की संख्या जो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तथा उसके बाद उन्हीं तीनों संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो n का मान कितना है? संख्या कितनी है? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ज्वाइंड, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ज्वाइंड इन पैरेलल और सीरीज कनेक्शन इज 3। तो n की जगह क्या दे देंगे? 3² और CS कितना है? जब तीनों संचकों को, तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड है। मतलब CS की जगह कितना है? CS इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। तो CS की जगह कितना हो गया? 6 माइक्रोफैराड। तो 3² मल्टीप्लाइड बाई 6, 3² 9 इंटू 6 दैट इज 54 माइक्रोफैराड आंसर। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, शॉर्ट न्यूमेरिकल। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि फिर से एक बार न्यूमेरिकल है। बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। A तथा B के बीच 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, फिर 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और फिर ये 2 लिंक हो गया, और फिर अंतिम लिंक है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का कनेक्शन है। तो इसकी समतुल्य धारिता मालूम करें, जिसमें कि कुल मिलाकर के 3 लिंक हैं। सबसे दाएं साइड में 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर श्रेणी क्रम में है, इसलिए कि जो चार्ज, अगर श्रेणी क्रम में कैसे समझेंगे? श्रेणी क्रम में इसलिए कि जो चार्ज ये तीनों कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड के हैं। यहाँ पर जो भी चार्ज, यहाँ इस पॉइंट पर जो भी चार्ज होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट इसमें और एक पार्ट 3 माइक्रोफैराड वाले तीनों कैपेसिटर के आर्म में, और दूसरा पार्ट चार्ज का 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर में। तो इस प्रकार ये 3 माइक्रोफैराड के तीनों कैपेसिटर श्रेणी क्रम संयोजन में होंगे, सीरीज कनेक्शन में होंगे, सेम चार्ज इस पर होगा। तो इसलिए अब A तथा B पॉइंट्स के बीच में, बिंदुओं के बीच में समतुल्य धारिता मालूम करनी है। तो
इस ढंग के प्रॉब्लम में जिन दो पॉइंट्स के बीच में समतुल्य धारिता इफेक्टिव कैपेसिटेंस मालूम करना होता है, उसके विपरीत साइड से, उसके अपोजिट साइड से हम सीरीज का संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करते हैं। और इसके लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट भी हम स्केच कर सकते हैं, समतुल्य परिपथ भी। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए तथा बी पॉइंट्स के बीच में समतुल्य धारिता मालूम करनी है दिए गए परिपथ में। तो इसके एक्सट्रीम माने दाहिनी ओर से हम देखेंगे कि सभी कैपेसिटर्स का कैसा कम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हुए। एकदम लास्ट में एकदम मतलब ए तथा बी से कनेक्टेड जो कैपेसिटर्स हैं उनका एक समतुल्य परिपथ खींच करके स्केच करके और परिणामी धारिता समतुल्य धारिता मालूम कर लेंगे। तो ये 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ये तीनों सबसे दाएं लिंक में, परिपथ के सबसे दाएं लिंक में जो तीनों कैपेसिटर्स हैं सीरीज कनेक्शन में है। इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अभी हमने फार्मूला देखा। सीरीज कनेक्शन में सी एस इक्वल टू क्या होता है? सी एस इक्वल टू, सीरीज कनेक्शन में सी एस इक्वल टू आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए सी बाई एन, और पैरेलल कनेक्शन में सी पी इक्वल टू एन कैपेसिटर अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो एन इंटू सी। तो यहाँ पर अब तीनों का सी एस इक्वल टू सी बाई एन, दैट इज प्रत्येक संधारित्र की धारिता सबसे दाएं लिंक में, परिपथ के सबसे दाएं लिंक में पार्ट में जो कैपेसिटर्स लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, सीरीज कनेक्शन में है। तो इसका समतुल्य परिपथ कितना हो जाएगा? सी बाई एन, दैट इज 3 बाई नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 3 है 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और 1 माइक्रोफैराड के साथ 2 माइक्रोफैराड, चूँकि चार्ज का यहाँ डिवीजन हुआ था, दोनों पैरेलल में हो जाएगा। इन तीनों के बदले में 1 माइक्रोफैराड हो गया। 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड के श्रेणी क्रम में कनेक्टेड सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए तीनों संधारित्रों का समतुल्य प्रतिरोध 1 माइक्रोफैराड हो गया। और 1 माइक्रोफैराड के साथ 2 माइक्रोफैराड फिर पैरेलल में हो गया। तो फिर पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्वल टू सी पी इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ आइडेंटिकल है तो समान का संधारित्र है तो C1 और C2 दोनों बराबर है तो C प्लस C2C। तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड, C1 2 माइक्रोफैराड और C2 तीनों का 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड का श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कनेक्शन का समतुल्य धारिता 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में है तो सी पी इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। अब इन चारों प्रतिरोधों का इन चारों संधारित्रों की धारिताओं का कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 3 हो गया। 2 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रो 3। अब फिर ये 3, अब ये 3 लिंक से घट करके 2 लिंक का हो गया ये परिपथ। अब 3, ये भी 3 हो गया, चारों के बदले में 3, ये 3 मिल करके 1 और फिर 2 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में, तो 2 प्लस 1 3 माइक्रोफैराड हो गया। तो अब 3 माइक्रोफैराड, फिर 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ये तीनों फिर सीरीज कनेक्शन में होंगे। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया? परिणामी धारिता 1 माइक्रोफैराड, और 1 माइक्रोफैराड के साथ 2 माइक्रोफैराड फिर पैरेलल में होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिवीजन होगा। एक पार्ट इस पॉइंट पर, एक चार्ज का एक पार्ट इस दाईं ओर वाले कैपेसिटर में, राइट आर्म में, और फिर एक पार्ट इसमें 2 माइक्रोफैराड में। तो इस प्रकार ये 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड का की समतुल्य धारिता हो गई 1 माइक्रोफैराड। अब फिर 2 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर चार्ज का एक पार्ट इधर इस दाईं ओर राइट साइड में और एक पार्ट इसमें 2 माइक्रोफैराड में फ्लो करेगा। तो इस प्रकार 2 माइक्रोफैराड और ये सभी का अब फिर कितना हो जाएगा? इन सभी का इफेक्टिव कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड के साथ 2 माइक्रोफैराड फिर पैरेलल में हो गया समानांतर क्रम संयोजन में, तो समतुल्य धारिता हो गई। अब यहाँ तक की समतुल्य धारिता कितनी हो गई? 3 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड, इस सब का 1 माइक्रोफैराड, यहाँ तक का अब तो 2 प्लस 1 3 माइक्रोफैराड। तो इसका समतुल्य परिपथ हो जाएगा एक छोटा परिपथ, जिसको हम स्केच कर सकते हैं। ये 3 माइक्रोफैराड, ये सभी के लिए जितना भी राइट साइड में दाईं ओर जितने भी कैपेसिटर्स थे, सबका समतुल्य धारिता हो गई कितनी? 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। और ए तथा बी पॉइंट से 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ए से भी कनेक्टेड है 3 माइक्रोफैराड का, और बी पॉइंट से भी कनेक्टेड है 3 माइक्रोफैराड का। और इसके साथ बाकी इन दोनों कैपेसिटर्स के आगे जो भी लिंक था इस परिपथ का, तो उसका कुल धारिता अब हो गई कितनी? 3 माइक्रोफैराड। और एक फिर ए से जुड़ा है 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, और फिर नीचे बी पॉइंट से जुड़ा है 3 माइक्रोफैराड का। और इसके आगे का जितना भी है, ये देखिए यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन कर दें, खींच दें एक वर्टिकल लाइन, इन दोनों कैपेसिटर को छोड़ करके आगे के जितने भी कैपेसिटर्स हैं दाईं ओर
राइट साइड में, सबका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो गया, 3 माइक्रोफैराड हो गया। अब ये ए तथा बी बिंदुओं के बीच हम ये समतुल्य परिपथ हो गया, तो ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता मालूम करनी है। तो अब यहाँ से अब तीनों कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड सीरीज कनेक्शन में, मतलब इन दोनों का पॉइंट्स के बीच में अगर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जाए तो इससे जो करंट फ्लो करेगा, जो चार्ज फ्लो करेगा, सेम चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज होगा, वही चार्ज होगा क्यू, इस कैपेसिटर पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, तो तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इसलिए ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता मालूम करनी है। तो ए तथा बी के बीच में अगर संचक समान धारिता के हैं तो उनके लिए फॉर्मूला है, अगर इन संचक समान धारिता के अगर कनेक्टेड हैं श्रेणी क्रम संयोजन में तो उनकी समतुल्य धारिता CS = C/L। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, 3 हैं, 3 माइक्रोफैराड का, 3 माइक्रोफैराड का, 3 माइक्रोफैराड का, तीनों सीरीज कनेक्शन में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, और प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैराड है। तो फॉर्मूला CS = C/N। इसलिए ए तथा ए एवं बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, CAB, इसे CAB सिंबल से डिनोट किया जा सकता है, या CS = C/N, दैट इज C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है, इस प्रत्येक संधारित्र का मान है 3 माइक्रोफैराड, संधारित्र की संख्या कितनी है, 3 है, C/N फार्मूला का यूज कर देंगे, और C का मान 3 है, 3/3, समान संधारित्रों की संख्या भी 3 है, और प्रत्येक संधारित्र का धारिता का मान भी 3 है, 3/3 दैट इज 1 माइक्रोफैराड आंसर। इस नेटवर्क का दिए गए सर्किट का कि कुल धारिता ए तथा बी बिंदुओं के बीच कितनी हो गई, 1 माइक्रोफैराड। दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 8, और यह भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट प्रॉब्लम है। बिंदु ए एवं बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी गिवन इन द सर्किट। ए तथा बी दो बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता मालूम करनी है इस दिए गए परिपथ में। अब ए तथा बी के बीच में समतुल्य धारिता मालूम करनी है, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में भी मैंने बतलाया कि पिछले प्रॉब्लम में भी कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में समतुल्य धारिता मालूम करनी होती है, जिन 2 बिंदुओं के बीच में, उसके पीछे से मतलब बैक साइड से हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा समानांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला यूज करके उस सर्किट को छोटा करते हैं। तो ए तथा बी पॉइंट्स के बीच में समतुल्य धारिता मालूम करनी है, तो इसके अपोजिट साइड से, पीछे से चले, बैक साइड से, तो इसमें C तथा C धारिता के 2 संधारित्र ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ ए तथा बी बिंदुओं के बीच में अगर कोई बैटरी लगा दी जाए तो उससे जो चार्ज, जो करंट फ्लो करेगा, तो उसके कारण जो चार्ज होगा तो वह 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक पार्ट इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसमें कि 2 संधारित्र लगे हुए हैं समान धारिता C और C के, उसमें एक चार्ज फ्लो करेगा एक पार्ट, दूसरा पार्ट इससे फ्लो करेगा ए तथा C, जो डायगोनल आर्म में यहाँ विकर्ण वाली भुजा AC में 2 संधारित्र फिर लगे हैं C और C धारिता के, समान धारिता के, उनसे दूसरा चार्ज फ्लो करेगा और फिर तीसरा चार्ज फ्लो करेगा ए तथा बी के बीच में। इस प्रकार आपस में तो तीनों पार्ट पैरेलल कनेक्शन में होगा, लेकिन यह दोनों कैपेसिटर सबसे ऊपरी भाग में जो 2 संधारित्र लगे हुए हैं, अगर इसका नाम हम यहाँ D दे दें इस पॉइंट का, तो ADC भाग में, ADC पार्ट में, पोर्शन में 2 कैपेसिटर्स लगे हैं, 2 संधारित्र लगे हैं जिनकी धारिता कितनी है, प्रत्येक की धारिता C है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा, C एवं C धारिता के समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी समतुल्य धारिता हो जाएगा CS = C/N, दैट इज C/2, इन दोनों का C/2। और फिर AC जो विकर्ण वाली भुजा है डायगोनल आर्म, उसमें भी 2 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, श्रेणी क्रम में ये भी होगा, सेम चार्ज फ्लो करेगा, इन दोनों का भी कितना हो जाएगा CS, इन दोनों का भी, मतलब A और C के बीच में भी समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C/2 हो जाएगा। दोनों से C और C धारिता के दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, समतुल्य धारिता C/2। अब इन दोनों संचक के बदले में C/2, इसके लिए C/2, इसको, इस सर्किट को और थोड़ा हम अब छोटा कर देंगे। एक समतुल्य परिपथ इक्विवेलेंट सर्किट 1 हमें मालूम हो जाएगा, हम स्केच कर सकते हैं C, A एंड B के बीच में। अब ADC वाले को
दोनों एडीसी वाले का अब हो गया, एडीसी वाले पोर्शन का कुल धारिता कितनी हो गई, दोनों सी और सी धारिता के दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हैं तो इनकी समतुल्य धारिता C/2। और फिर विकर्ण वाला जो भुजा है डायगोनल आर्म, उसमें एसी में, उसमें भी सी और सी धारिता के दो संधारित्र हैं तो इसकी भी कुल धारिता श्रेणी क्रम में ये दोनों भी कनेक्टेड हैं। सेम चार्ज, जो चार्ज इससे फ्लो करेगा वही चार्ज इससे भी फ्लो करेगा, दोनों कैपेसिटर से। तो सी ए तथा सी के बीच समतुल्य धारिता भी दोनों संधारित्रों का कितना हो जाएगा, सी और सी श्रेणी क्रम में है तो CS = C/N, दैट इज C/2, क्योंकि संधारित्रों की संख्या 2 है, कैपेसिटर्स की संख्या, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो C/2 यहाँ भी हो जाएगा। ये देखिए C/2 हो गया, AC आर्म वाला भी, ये C/2, और फिर ये दोनों C पॉइंट पर कनेक्टेड थे, C पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया जाए। और इस आर्म में भी एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस भी, जिसकी धारिता भी C है। अब ये C/2, इस परिपथ को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, समतुल्य परिपथ 1 हो गया। इन दोनों एडीसी ब्रांच में, एडीसी भाग में C और C के बदले में C/2 समतुल्य धारिता, फिर AC ब्रांच में, विकर्ण वाली भुजा बीच वाला ब्रांच में, उसमें भी C और C धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी कुल धारिता C/2 हो गया। अब C और B के बीच में एक C धारिता के संधारित्र हैं। अब इन दोनों C और C/2 क्या होगा, इस पर चार्ज, अगर यहाँ चार्ज का 2 पार्ट में डिवीजन है तो इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2, तो दोनों पैरेलल में हो गया, C/2 दोनों पैरेलल में हो गया तो इसका समतुल्य धारिता कितनी हो गई, C/2 + C/2 दैट इज C। आइडेंटिकल है दोनों, तो समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता क्या होती है, डायरेक्टली जुड़ती है, ऐड हो जाती है, CP = C1 + C2, इसलिए CP = CAC = A तथा C बिंदुओं के बीच कुल समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C इज C1 + C2 दैट इज C/2 + C/2 दैट इज C। अब इस सर्किट को थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के बाद इसको अब A तथा B के बीच में तो कैपेसिटर लगा है संधारित्र, जिसकी धारिता कितनी है, C है। अब A तथा C के बीच में भी C/2, और A तथा C के बीच में ADC ब्रांच का भी C/2 मिल करके अब C हो गया दोनों समानांतर क्रम संयोजन में। तो दोनों का समतुल्य धारिता C/2 और C/2 का, ADC वाले का और फिर AC ब्रांच वाले का, बीच वाले ब्रांच का, दोनों का C/2 हो गया। C/2 + C/2 दोनों अब पैरेलल कनेक्शन में है समानांतर क्रम संयोजन में, तो इनकी कुल धारिता C हो गई। और ये कनेक्टेड है फिर C पॉइंट से, और फिर BC आर्म में, BC भुजा में भी एक और संधारित्र लगा है जिसकी धारिता, कैपेसिटर जिसकी धारिता C है। अब ये C तथा C, जो चार्ज इसमें फ्लो करेगा वही चार्ज इसमें भी, ये दोनों C और C फिर अब क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में हो जाएगा। मतलब AC ब्रांच का जो संधारित्र है अब उसकी धारिता, कुल धारिता C है, और फिर CB ब्रांच में भी एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है। ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि A से C तक जो चार्ज फ्लो करेगा इस कैपेसिटर में वही चार्ज इसमें भी आएगा, CB ब्रांच में भी, CB भुजा में जो उसमें कि एक कैपेसिटर C लगा है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। AC वाला कैपेसिटर जो कि परिणामी कैपेसिटर है, परिणामी संधारित्र है, और CB ब्रांच में भी एक कैपेसिटर लगा है शुरू से ही, ये दोनों सीरीज में होगा। तो इन दोनों का फिर एक और समतुल्य परिपथ, अंतिम समतुल्य परिपथ, और इस परिपथ को छोटा करके अंतिम समतुल्य परिपथ स्केच किया जा सकता है, जिसमें C और C श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, तो इसका कितना हो जाएगा, C/N दैट इज C/2 हो जाएगा। और AB के साथ, AB ब्रांच में, AB शाखा में, AB आर्म में, भुजा में एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता C है, उसके साथ ही ये पैरेलल में हो जाएगा। तो C और C/2, अब इसको हम स्केच कर सकते हैं फाइनली। A तथा B बिंदुओं के बीच में तो कैपेसिटर संधारित्र लगा है, उसकी धारिता कितनी है, C है। और अब ACB वाला दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में होने के कारण इन दोनों का, अब हम दोनों संधारित्रों को एक करके, मतलब दोनों संधारित्रों के संयोग का कुल धारिता कितनी हो जाएगी, C और C श्रेणी क्रम में है तो C/2, CS = C/N, दो संधारित्रों की संख्या 2 है और प्रत्येक संधारित्र का मान C है, तो ये C/2 हो गया, ये C/2 हो गया। अब काम एकदम आसान हो गया, समतुल्य परिपथ, इस सर्किट को एकदम रिड्यूस करके, एकदम छोटा करके, रिड्यूस करके एकदम फाइनल सर्किट हम यहाँ पर ले आए। अब इससे आसानी से हम देख रहे हैं कि अब ACB आर्म का जो दोनों कैपेसिटर्स थे उसकी समतुल्य धारिता C/2 हो गई, और A तथा B के बीच में कैपेसिटर C है, तो ये दोनों अब समानांतर क्रम में है। क्योंकि A तथा B के बीच में बैटरी जोड़ेंगे तो चार्ज का एक पार्ट इससे फ्लो करेगा और दूसरा पार्ट इसमें फ्लो करेगा, तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन, जहाँ चार्ज का डिवीजन हो गया, आवेश का यहाँ पर आवेश जहाँ पर विभाजित हो गया, तो उन दोनों शाखाओं में जो कैपेसिटर होंगे वे पैरेलल कनेक्शन में होंगे, समानांतर क्रम संयोजन में होंगे। तो ये समानांतर क्रम संयोजन में हो गया, इसलिए A तथा B के बीच
अंतिम सर्किट से समतुल्य परिपथ ये है, इसे समतुल्य परिपथ कहा जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट है। ये सभी भी समतुल्य परिपथ है, छोटा करते हुए सर्किट को अंत में समतुल्य परिपथ ये है लास्ट वाला। तो ए एवं बी के बीच समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द इक्विवेलेंट सर्किट, समतुल्य परिपथ में, जो कि सबसे दाईं ओर दिया है, दर्शाया गया है। तो अब सी ए बी, अब दोनों शाखाओं में, ए बी ब्रांच में और इसके ऊपर वाले ब्रांच में, दोनों कैपेसिटर श्रेणी थे पैरेलल समानांतर क्रम संयोजन में है, पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन में हम जानते हैं कि सी पी इजकल टू C1 + C2, तो सी ए बी इजकल टू C1 + C2, दैट इज C/2 + C। तो C1 की जगह C/2 मान लें, C/2 + C, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों की धारिताएँ। तो C/2 + 2C, दैट इज C + 2C, 2 LCM हो जाएगा, C + 2C/2, दैट इज 3C/2 आंसर। अब इस ढंग का भी प्रॉब्लम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था, जिसे बोर्ड की परीक्षाओं में, इसे बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में और 2011 में। तो और अदर भी स्टेट बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है इस ढंग का प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। और इसे भी यूपी बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है। इस ढंग का प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक में भी है और अदर स्टेट बोर्ड्स में भी इस ढंग के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ए तथा बी बिंदुओं के बीच में समतुल्य धारिता मालूम करनी है और 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। और ये 2 कैपेसिटर मतलब 4 माइक्रोफैराड के, और फिर ये बीच का कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड कॉमन है। इसको दो वायर से कनेक्टेड किया गया है, 2 पॉइंट्स को, इस पॉइंट को, एक नज़दीक वाला पॉइंट और फिर यहाँ 4 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर को एक साथ, और फिर फर्स्ट और सेकंड वाले को भी एक साथ एक वायर से बाईपास किया हुआ है, और फिर सेकंड और थर्ड वाले कैपेसिटर को भी एक वायर से बाईपास किया हुआ है। तो ये सभी जो होगा, जो पोटेंशियल यहाँ का होगा, एक पॉइंट का होगा वही इसका होगा, बगल वाले पॉइंट का भी, इसका भी पोटेंशियल वही होगा। अगर इसे स्मॉल ए मान लें तो इसका भी वही पोटेंशियल होगा, ये सेम उसी वायर से कनेक्टेड है, ये भी सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा जो जिस पोटेंशियल पर ये है स्मॉल ए। और उसी ढंग से ये बी वाला के बगल वाला पॉइंट को स्मॉल बी मान लें तो ये भी, और इसको भी, इस बी पॉइंट को भी एक वायर से इस सेकंड, ये बीच वाले इस कैपेसिटर, बीच वाला कैपेसिटर मतलब सेकंड कैपेसिटर से कनेक्टेड है, और वही वायर है, उसमें कोई कैपेसिटर इसमें लगा नहीं है, इस वायर से बाईपास किया हुआ है, कोई कैपेसिटर नहीं है। इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ का होगा, इस पॉइंट का होगा, वही पोटेंशियल यहाँ का भी, ये बी है तो ये भी बी होगा पॉइंट। तो इस प्रकार ये देख रहे हैं कि ये तीनों कैपेसिटर क्या है, ए पॉइंट पर है, ये भी ए पॉइंट पर है, कॉमन पोटेंशियल ये भी है बी पॉइंट पर, और ये भी बी पॉइंट पर, सेकंड और थर्ड भी, और फर्स्ट और सेकंड भी। इसका मतलब है तीनों कैपेसिटर्स क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल किस में होता है, पैरेलल कनेक्शन में होता है। तो इसका मतलब है कि तीनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में होंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अब रीअरेंज सर्किट खींचा जा सकता है। तीनों पैरेलल में हो गया, मतलब 4 माइक्रोफैराड, फिर एक को बीच में कर दिया जाए, फिर 4 माइक्रोफैराड, और फिर एक को सबसे नीचे रख दिया जाए, ये भी 4 माइक्रोफैराड, तीनों का आप कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया ए एंड बी का। तो ये भी हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड जो बीच वाले पार्ट में, बीच वाले भाग में, और ये सबसे नीचे सबसे निचले पार्ट में, सबसे ऊपरी पार्ट में भी 4 माइक्रोफैराड, बीच में भी 4 माइक्रोफैराड, और फिर 4 माइक्रोफैराड फिर निचले पार्ट में सबसे। ये तीनों पैरेलल कनेक्शन में हो गया, क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स का संग्राहक प्लेट, कलेक्टर प्लेट एक पॉइंट पर कनेक्टेड है पर, और तीनों का जो संग्रहक प्लेट है, सेकंड प्लेट तीनों कैपेसिटर्स का, वो दूसरे पॉइंट बी पर कनेक्टेड है। तो ये आपका रीअरेंज सर्किट हो गया, और सर्किट को देखने से क्लियर है कि तीनों, कहने का मतलब है प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो तीनों पैरेलल कनेक्शन में हो गया। तो अब तीनों पैरेलल कनेक्शन में हम जानते हैं, तीनों पैरेलल कनेक्शन में है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर n कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, NC। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं, n = 3, और एक कैपेसिटर का वैल्यू कितना है 4, तो 3 × 4 12 माइक्रोफैराड। नहीं तो सीधे Cp = C1 + C2 + C3, तो यहाँ तो आइडेंटिकल है, तो C + C + C, दैट इज 4 + 4 + 4, दैट इज 12 माइक्रोफैराड। दोनों फार्मूला से, एक जनरलाइज फार्मूला से Cp = NC, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 3 है, समान संधारित्रों की संख्या, और प्रत्येक कैपेसिटर का मान 4 माइक्रोफैराड है, तो 3 × 4 12 माइक्रोफैराड। नहीं तो CAB = A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता
4 + 4 + 4 दैट इज 12 माइक्रोफैराड समानांतर क्रम संयोजन में। और समानांतर क्रम संयोजन में पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस क्या होता है, सेम होता है, यहाँ जैसा कि हम इस सर्किट से देख सकते हैं। तो इसलिए अब सॉल्यूशन इसका सर्किट को रीस्केच करने के बाद इसका इक्विवेलेंट सर्किट, तो ए एवं बी दिए गए परिपथ के ए एवं बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता, परिपथ की समतुल्य धारिता, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, धारिता सी ए बी इक्वल टू आइदर एन सी, जैसे प्रत्येक संचकों की संख्या 3 है, 3 × 4 दैट इज 12 माइक्रोफैराड, नहीं तो C1 + C2 + C3 C + C + C दैट इज 4 + 4 + 4 4 + 4 + 4 दैट इज 12 माइक्रोफैराड आंसर। और नहीं तो उस फार्मूला से Cp = NC से, तो Cp = नंबर ऑफ कैपेसिटर 3 है और इस कैपेसिटर का वैल्यू, प्रत्येक कैपेसिटर का मान 4 है, तो 4 × 12 3 × 4 दैट इज 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड आंसर। दोनों मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर दिया और इसी प्रॉब्लम के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो कि समानांतर प्लेट संधारित्र और यौगिक समानांतर प्लेट संधारित्र पर, और संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा उसका डेरिवेशन भी है, उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2 अंक या 3 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न में। तो इस चैप्टर में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 5-6, उसको लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में उसको मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें NCERT के कुछ प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं, जिसके बारे में शुरू में भी कहा, लेकिन इस वीडियो में तो नहीं हो सका क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको देखते हुए एक पार्ट और इसका मैं करूँगा, एक छोटा वीडियो होगा वो अपेक्षाकृत इससे। अब यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि जो कि सेकेंड चैप्टर का क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स इसमें बतलाया गया सभी 2 अंक के प्रश्न में विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं में, स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यह समाप्त होता है यह वीडियो। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में दूसरों से शेयर भी करें, तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।